दो सर वाली चुड़ैल। एक दिन हरी नाम का टैक्सी ड्राइवर सवारी को छोड़कर घर लौट रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और घना अंधेरा हो चुका था। हरी को नींद भी आ रही थी। बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सो लेता, पर इस सुनसान हाईवे से निकलने में ही भलाई है। हरी थोड़ी देर चलाता गया, पर उसे फिर भी नींद आ रही थी। मैं एक काम करता हूँ, नींद भगाने के लिए अपने दोस्त रघु से थोड़ी देर बातें कर लेता हूँ। इस वक्त रास्ता भी खाली है, फोन पर कुछ देर बातें करके मैं अपनी नींद भगा लूंगा। हरी ने अपने मोबाइल से रघु को फोन लगाया और गाड़ी चलाते चलाते उससे बातें करने लगा। अरे हरी, बड़े दिनों बाद याद किया। हाँ यार, कुछ दिनों से देर रात तक सवारी मिल रही थी तो रात को देर से घर लौटता था। आज बहुत थक गया हूँ, सोच रहा हूँ कि घर लौटकर आराम कर लूँ। सही कहा हरी, मैं भी पिछले कुछ दिनों से काफी उलझा हुआ था। मैंने अभी अपनी आखिरी सवारी को घर छोड़ा है और अब मैं भी खाना पकाने जा रहा था। तुम एक काम करो, वहां से सीधा मेरे ही घर आ जाओ। मैं बढ़िया खाना पकाता हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे और पार्टी मनाएंगे। वाह रघु, दिल खुश कर दिया तुमने। मैं स्टेशन के बढ़िया समोसे भी ले आता हूँ। ये बात ठीक है, जल्दी आओ, मैं खाना बना लेता हूँ, तुम समोसे लेकर आओ। अच्छा हुआ तुमसे बात हो गई, अब मेरी नींद भाग गई। अच्छा हरी, एक बात बताओ, तुम आखिर हो कहाँ और आने में कितना वक्त लगेगा? चिकन करी बनाता हूँ, तुम आओगे तो गर्मा गर्म रोटियां भी बना दूंगा। मैं फिलहाल हाईवे पर हूँ, करीब 1 घंटे में शहर पहुंच जाऊंगा। हाईवे? वही काली चौक वाला? हाँ, पर क्यों? काली चौक का नाम सुनते तुम्हें अचानक से क्या हो गया? दोस्त, जरा संभल कर चलाओ। सुना है कि वहाँ 2 सर वाली चुड़ैल घूम रही है। पिछले कुछ दिनों से वहाँ कई लोग मर रहे हैं। रघु, तुम भी क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? चलो फोन रखो, जल्दी खाने पे मिलता हूँ। हरी ने रघु की बात को हवा में उड़ा दिया और पार्टी मनाने की खुशी में तेजी से गाड़ी भगाने लगा। तब अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। अरे अरे हटिए, ये मेरी गाड़ी के सामने क्यों आकर खड़ी हो गई? मुझे स्टेशन जाना है, प्लीज मुझे स्टेशन छोड़ दीजिए। मैं भी तो स्टेशन ही जा रहा हूँ। इस औरत को बिठा दिया तो 2 पैसे और मिल जाएंगे। ठीक है मैडम, आप बैठ जाइए, पर 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हरी ने पैसों के लालच में उस औरत को गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी चलाने लगा। और फिर उसने देखा कि पीछे बैठी औरत मुंह के में कुछ बड़बड़ा रही थी। हरी ये देखकर काफी डर गया था। मैडम, मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। मैडम, आप प्लीज यहाँ उतर जाइए, मैं आगे नहीं जा सकता। नहीं, मैं यहाँ नहीं उतरूंगी, तुम्हें मुझे स्टेशन तक पहुँचाना ही होगा। हरी ने लाख कोशिश की, पर वो औरत बड़बड़ाती गई, लेकिन गाड़ी के नीचे नहीं उतरी। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? कहीं यही तो वो 2 सर वाली चुड़ैल तो नहीं? हरी अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था। तब अचानक दूर से एक आदमी लिफ्ट मांगता नजर आया। हरी ने तुरंत गाड़ी मोड़ ली और उस आदमी की ओर चल दिया। साहब, कहाँ जाना है? स्टेशन ले चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हरी ने सोचा, अब इस पैसेंजर को गाड़ी में बिठा लिया है तो शायद ये औरत भाग जाएगी। कहीं ये 2 सर वाली चुड़ैल तो नहीं? मैडम, अब ये साहब भी स्टेशन जा रहे हैं, आपको आपत्ति हो तो गाड़ी से उतर सकते हो। हरी की बात सुनकर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ भाई, आप किससे बात कर रहे हो? साहब, पीछे जो औरत बैठी है ना, मैं उससे हाईवे पे लिफ्ट दी थी, पर तब से ही मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? और क्यों? मुझे लगता है कि ये 2 सर वाली चुड़ैल है। देखिए ना,
ये गाड़ी से उतरती ही नहीं और न जाने क्या बड़बड़ा रही है। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रही। अच्छा रुको, मैं पीछे बैठता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ। वो आदमी पीछे की सीट पर उस औरत के साथ बैठ गया और जैसे ही हरी ने गाड़ी चलाई, उस आदमी ने उस औरत के कान में कुछ कहा और फिर आदमी की बात सुनकर वो औरत डर गई और अचानक से उस औरत ने हरी से कहा, रुको, गाड़ी रोको, मुझे भी यहीं उतरना है। मैं स्टेशन नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर उतरूंगी। औरत की बात सुनकर हरी ने चौंक कर ब्रेक मारी और वो औरत बिना कुछ कहे ही गाड़ी से उतरकर दौड़ पड़ी। वाह साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आपने इस औरत को कैसे भगा दिया? भाई ये तो राज है। साहब, लगता है कि आप उससे पहले से ही जानते हैं। हाँ, वो एक धार्मिक औरत है जो कि पीछे बैठकर भगवान का पाठ कर रही थी। धार्मिक औरत? ओह, तो वो जो बड़बड़ा रही थी वो पाठ पढ़ रही थी और इसलिए वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद पर साहब, एक बात समझ नहीं आई। क्या? मैंने लाख कोशिश की पर वो गाड़ी से नहीं उतरी, पर आपके एक बार कहने पर बिना कुछ कहे ही कैसे उतर गई? आपने ऐसा क्या कहा उससे? पैसेंजर ने जैसे ही हरी का सवाल सुना तो उसका चेहरा बदल गया और भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गया और उसके गर्दन पर एक और सर आ गया। मैंने उस औरत से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ तो मैं इस ड्राइवर को खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। क्या? नहीं। तो इस तरह एक धार्मिक औरत को गाड़ी से उतारकर दो सिर वाली चुड़ैल ने चुल से हरी को मार डाला। और कहते हैं कि आज भी इस हाईवे पर वो चुड़ैल अकेली घूमती रहती है और अपने हाथ आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं जाने देती।